नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिक्षा विभाग का बड़ा ऐलान, महिला टीचर को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा। बेतिया राज्य की जमीन पर घर बनाने वालों लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, सरकार ने जारी किया नया फरमान। रन फॉर नशा मुक्त, बिहार में साइना नेहवाल ने लगाई दौड़, युवाओं को बढ़ाया हौसला। जमीन सर्वे को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, म्यूटेशन को लेकर दिया गया अपडेट। स्वास्थ्य विभाग में 4500 पदों पर बहाली, एग्जाम को लेकर क्या है तैयारी, जानिए। ट्रांसफर के लिए आज से आवेदन शुरू, स्पेशल केस में ही मिलेगी मनचाही पोस्टिंग। किसानों पर सौगात की बौछार, 2 दिनों में बटे 1.85 करोड़, पटना में बिके 306 कृषि यंत्र। बिहार के 700 से ज्यादा अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से इलाज रुका, क्या है वजह। अब चले जानते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। दरअसल अभी तक सूबे के महिला शिक्षकों को राज्य मुख्यालय और अन्य जिलों में जाकर आवासीय प्रशिक्षण लेना पड़ता था, जिसकी वजह से महिला शिक्षकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब शिक्षकों को पद स्थापना वाले जिले में ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने योजना तैयार कर ली है। वहीं यह नियम जनवरी से लागू होगी। जानकारी के अनुसार राज्य मुख्यालय और अन्य जिलों में जाकर प्रशिक्षण लेने के दौरान शिक्षकों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं सबसे ज्यादा परेशानी महिला शिक्षकों को होती है, लेकिन नई व्यवस्था से महिला शिक्षकों को प्रशिक्षण लेने में आसानी होगी। इसे लेकर शिक्षा विभाग की ओर से कार्य योजना तैयार की गई है, जिसे जनवरी से लागू किया जाएगा। वहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जिलों में ही शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने का निर्देश सभी जिलों को दिया है। वहीं नई शैक्षणिक सत्र से शिक्षा विभाग का बड़ा फोकस सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने पर होगा। इसमें छात्रों से लेकर शिक्षकों तक के प्रदर्शन को आंकने के लिए नए नए मानकों पर काम किया जाएगा। अब पटना गांधी मैदान में आयोजित 4 दिवसीय राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेले में 2 दिनों में 47,000 किसान पहुंचे हैं। वहीं 302 कृषि यंत्रों की बिक्री हुई। वहीं विभिन्न कृषि यंत्रों पर कृषि विभाग की ओर से किसानों को 1,85,00,000 रुपये अनुदान दिए गए हैं। वहीं शनिवार को मेले में पटना, सारण, सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली एवं शिवहर जिले के 3,960 किसान विभाग द्वारा बुलाए गए। वहीं किसान पाठशाला में प्रतिभागी किसानों को कृषि वैज्ञानिकों एवं विभागीय पदाधिकारियों द्वारा बागवानी में कृषि यंत्रों का परिचालन विधि, रख रखाव, मरम्मत, दलहनी और तेलहनी फसलों की वैज्ञानिक खेती तथा कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण में उपयोग में आने वाली मशीनरी की तकनीकी जानकारी दी गई। वहीं कृषि यंत्र मेला में 3 पहिया ट्रैक्टर, सोलर बैटरी चलित स्प्रेशर, वहीं शुगर केन हार्वेस्टर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं कृषि यांत्रिकरण योजना बिहार के सभी जिलों में लागू है। इसके अंतर्गत खेत की जुताई, बुआई, निकाई एवं गुड़ाई, सिंचाई, फसल की कटाई इत्यादि कार्यों के लिए 110 प्रकार की कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। वहीं फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए उन पर 80% तक का अनुदान दिया जा रहा है। वहीं सरकार द्वारा जीविका समूह एवं प्रगतिशील किसान समूह को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए कृषि यंत्र बैंक योजना चलाई गई है, जिसके अंतर्गत 10 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बेतिया राज्य की 15,221 एकड़ जमीन समेत सारी संपत्तियां अब बिहार सरकार की होगी। वहीं विधानसभा से बेतिया राज्य की संपत्ति को निहित करने वाला विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी गई है। वहीं अब राज्य सरकार के इस विधेयक को राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा। वहीं इसी बीच बेतिया राज्य की जमीन पर जो लोग घर बनाए हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। वहीं इन लोगों के लिए सरकार ने फरमान जारी किया है। दरअसल बिहार सरकार के भूमि और राजस्व मंत्री ने बताया कि बेतिया राज्य की 15,200 एकड़ जमीन की संपत्ति को लेकर बिहार विधानमंडल में विधेयक पारित कर दिया गया। वहीं अब यह संपत्ति बिहार सरकार के अधीन होगा। वहीं महामहिम राज्यपाल के अनुमोदन के बाद यह कानून लागू हो जाएगा। ऐसे में बेतिया राज्य की जमीन पर रह रहे लोगों के लिए भी सरकार मौका दे रही है। दरअसल बिहार में बेतिया राज्य की 15,221 एकड़ जमीन है, जबकि यूपी में 143 एकड़ जमीन है। वहीं बिहार राज्य की अधिकतर जमीन और परिसंपत्तियां पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में है। इसके अलावा सारण जिला, सीवान, गोपालगंज और पटना में भी बेतिया राज्य की जमीन व परिसंपत्ति है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, बस्ती, फैजाबाद, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, मिर्जापुर और वाराणसी में है। वहीं बेतिया राज्य की संपत्ति की कुल कीमत 7,960 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
अब बिहार की राजधानी पटना में रविवार को नशा मुक्त बिहार बनाने को लेकर लंबी दौड़ का आयोजन किया गया। वहीं इस मैराथन का आयोजन बिहार सरकार के मद्य निषेध, उत्पादन और प्रबंधन विभाग के द्वारा किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने शिरकत की। दरअसल साइना नेहवाल ने इस मैराथन का शुरुआत झंडा दिखाकर किया। वहीं कार्यक्रम में बिहार के मद्य निषेध विभाग के मंत्री रत्नेश सदा भी मौजूद रहे। वहीं इस अवसर से साइना नेहवाल ने कहा कि काफी अच्छा लगा कि इतने सारे लोग आज मैराथन में भागीदारी निभाएं। वहीं इस मैराथन का आयोजन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था वह काफी सराहनीय है। दरअसल पटना के गांधी मैदान में रन फॉर नशा मुक्त बिहार मैराथन के आयोजन में काफी संख्याओं में युवाओं ने भाग लिया। वहीं इस मैराथन को 4 राउंड में बांटा गया था। दरअसल आज के इस मैराथन में सबसे लंबी दौड़ 41 किलोमीटर की रखी गई थी। वहीं दूसरे राउंड की दौड़ को 21 किलोमीटर का रखा गया था। वहीं तीसरे राउंड की दौड़ 11 किलोमीटर की थी, जो वहीं चौथे राउंड की दौड़ 5 किलोमीटर की थी। वहीं पूरे बिहार से इस मैराथन में 10,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था। अब बिहार के पिछले कुछ दिनों से भूमि सर्वे के काम पर रोक लगा दी गई है। इसके बाद अब इसको लेकर ताजा अपडेट जारी किया गया। वहीं सरकार ने जमीन की माफी पर रैयतों को सहूलियत दिया है। वहीं अब बिना दाखिल खारिज के भी जमीन माफी करवाया जा सकता है। इसके साथ ही कई अन्य तरह की भी जानकारी दी गई है। दरअसल जमीन माफी के लिए रैयतों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जमीन मालिक प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। लेकिन अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस समस्या को देखते हुए जमीन की माफी पर रैयतों को सहूलियत दिया है। वहीं अगर आपकी जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो आप जमीन माफी के लिए ब्यौरा देकर आवेदन कर सकते हैं। और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बैठक कर यह निर्देश दिया कि बिना जमाबंदी के भी जमीन माफी हो, इसका प्रावधान किया जाए। इस निर्देश को ऐसे समझा जा सकता है कि जमीन का किसी कारणवश म्यूटेशन नहीं हुआ है और आप अपनी जमीन की माफी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन समय पर जमीन माफी के लिए फीस भुगतान करना होगा, नहीं तो आपके आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। इसके लिए 60 दिनों के समय का निर्धारण किया गया है। इसके साथ ही विभाग ने अब कोर्ट में लंबित और सरकारी जमीनों की माफी के लिए भी निर्देश दिया है। वहीं दीपक कुमार ने कहा कि राज्य के रैयतों की माफी के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की सुविधा तो दी गई है, लेकिन सरकारी भूमि न्यायालय की तरफ से पारित आदेश और विधि व्यवस्था से संबंधित मामले और लोक शिकायत निवारण में पारित मामलों की माफी का प्रावधान नहीं लाया गया था। इसे भी अब उन जमीन को भी ई माफी पोर्टल के ड्रॉप डाउन में जोड़ा जाएगा। और स्वास्थ्य विभाग में 4,500 पदों पर बहाली की जाएगी। इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं राज्य में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पदाधिकारी के पदास्थानों को लेकर CHO के 4500 रिक्त पदों पर नियोजन के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT के माध्यम से ली जाएगी। वहीं पटना के 12 परीक्षा केंद्रों पर 1 एवं 2 दिसंबर 2024 को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आयोजित की जाएगी। वहीं इस परीक्षा को कदाचार मुक्त एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ कराया जाएगा। वहीं परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त 12 बिहार प्रशासनिक सेवा के वरीय पदाधिकारी को वरीय दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा सभी परीक्षा केंद्रों पर एक स्टैटिक ऑब्जर्वर एवं वरीय स्टैटिक ऑब्जर्वर के साथ साथ पर्याप्त संख्या में सशक्त पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी भी प्रतिनियुक्त की गई है। वहीं इसके अतिरिक्त साइबर फोरेंसिक विशेषज्ञ टीम को भी निगरानी में लाया गया है। वहीं परीक्षा में किसी प्रकार के कदाचार की स्थिति में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं राज्य सरकार कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए तत्पर है। अब बिहार के सरकारी शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए आवेदन की प्रक्रिया रविवार यानी कि 1 दिसंबर से शुरू हो गई है। वहीं शिक्षक ट्रांसफर के लिए ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन प्रक्रिया 15 दिसंबर तक जारी रहेगी। वहीं इस ट्रांसफर नीति में सिर्फ कैंसर, किडनी, लीवर, हृदय रोग और दिव्यांगता से पीड़ित शिक्षकों को मनचाहत तबादला मिलेगा, जबकि अन्य शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित है। वहीं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि फिलहाल शिक्षकों की सामान्य ट्रांसफर पोस्टिंग को सफलता परीक्षा के सभी चरणों के पूरा होने तक रोक दिया गया है, लेकिन गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित शिक्षकों के मामलों को प्राथमिकता देते हुए ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि भविष्य में सामान्य ट्रांसफर प्रक्रिया की नीति को उदार बनाया जाएगा। इससे शिक्षकों को उनकी जरूरत और सुविधा के अनुसार पोस्टिंग मिल सकेगी। अब बता दें कि टीचर ई-शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन करते समय शिक्षकों को 10 विकल्प चुनने का मौका मिलेगा, जिसमें से कम 3 विकल्प चुनना अनिवार्य होगा। वहीं पोर्टल पर आवेदन करने के लिए शिक्षकों को अपनी स्वास्थ्य स्थिति और उससे संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे।
वहीं ट्रांसफर प्रक्रिया में यह भी कहा गया कि उसका गांव किसी दूसरे जिले या अनुमंडल में है। वहीं घर में माता पिता, बच्चे या कोई अन्य सदस्य बीमार रहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षक अपने घर के पास किसी स्कूल में ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकता है। वहीं अगर किसी शिक्षक के पति या पत्नी भी सरकारी सेवा में हैं और वे किसी अन्य जिले में पोस्टेड हैं तो इस आधार पर भी तबादला हो सकता है। अब बिहार के 33 जिलों के 792 निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज रुका हुआ है। वहीं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना के तहत इन अस्पतालों का सत्यापन नहीं होने से यहां कार्ड धारकों का इलाज नहीं हो पा रहा है। वहीं राज्य स्वास्थ्य विभाग ने इन जिलों को सत्यापित नहीं होने वाले अस्पतालों की सूची भेज दी गई है। वहीं सूची मिलने के बाद तुरंत अस्पतालों का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया। वहीं मुजफ्फरपुर जिले में भी 3 अस्पताल का सत्यापन नहीं किया गया है। वहीं आयुष्मान भारत योजना की जिला समन्वयक विमला कुमार ने बताया कि कई अस्पताल समय पर दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाते हैं। दरअसल 5 दिसंबर को ही दिया गया था निर्देश कि राज्य स्वास्थ्य विभाग ने बीते 5 सितंबर को ही सभी अस्पतालों के सत्यापन का निर्देश दिया था। वहीं जिला स्वास्थ्य विभाग को इनका सत्यापन करना था। वहीं विभाग ने अब तक अस्पतालों के सत्यापन नहीं होने पर नाराजगी जताई है। वहीं विभाग का कहना है कि पूरे राज्य में 116 सरकारी स्वास्थ्य संस्थान विभाग का कहना है कि पूरे राज्य में 116 सरकारी स्वास्थ्य संस्था, 45 पीपीपी मोड में चलने वाली संस्थान और 792 निजी स्वास्थ्य संस्थानों का सत्यापन नहीं किया गया है। वहीं निर्देश के बाद भी सत्यापन नहीं होना लापरवाही दर्शाता है। वहीं उत्तर बिहार के कई सरकारी अस्पतालों में भी आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहे हैं। इनमें से दरभंगा, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली शामिल है। वहीं दरभंगा में 1, मधुबनी में 1 और पश्चिमी चंपारण में 2, पूर्वी चंपारण में 17, सीतामढ़ी में 1 और वैशाली में 1 सरकारी अस्पताल का सत्यापन नहीं हुआ है।